हरि ओम श्री दुर्गा देव्याय नमः। श्री भवानी देव्याय नमः। श्री दुर्गा सपच्चतयामः। दशमोऽध्यायः शुम्भवध। हरि ओम सर्वप्रथम ध्यानम्। हरि ओम उद्वद एव रुचिराम रविचन्द्रवर्य नेत्रामधुश्चर्य शरयुतान् कुशपाशशूलं रम्यैर्भुतेश ददन्ति शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हरतीं भजामि ददन्तो लेखाम्। ऋषि कहते हैं, मैं मस्तक पर अर्धचंदन धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वह तपाए हुए सोने के समान सुंदर है और सूर्य चंद्रमा और अग्नि जैसी तीन उनके नेत्र हैं तथा वह अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण और अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन अपने प्राणों के समान भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होते देख निशुंभ को मारा गया देख और सारी सेना के संहार को होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू घमंड के और जोश के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है कि तू दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रहे हैं। तदंतर ब्रह्माणी और समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई हूँ और उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तथा तीखे शस्त्रों एवं धारण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दैत्यों का युद्ध का सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट दिया और इसी प्रकार शुंभ ने जो दिव्य अस्त्र चलाए उसे परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द से के उच्चारण द्वारा खिलवांग में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी के चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर प्रहार किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से तीर
छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसके सूरज किरणों के समान उज्ज्वल डाल और तलवार को काट गिराया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी को मार गिराया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया और उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला, जिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती में छेद कर दिया, सुराख कर दिया। उससे वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवी के शूल की दाल से घायल होने पर उसके प्राण पुखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक बादल और उत्पात होते थे वह सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक रास्ते से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय में खुशी भर गई और वह गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र बाजू बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई और अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप जल उठी और तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वजनिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चियां जोतां वाली